जय भीम दोस्तों। बुद्ध पूर्णिमा 2025 और फूलन देवी विद्रोह से बुद्धत्व तक एक ऐतिहासिक यात्रा, एक काल्पनिक लेकिन विचारोत्तेजक और अत्यंत विस्तृत कथा प्रस्तावना। साल 2025 की बुद्ध पूर्णिमा एक सामान्य पर्व नहीं थी। देश की राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक फिजा में कुछ बदल रहा था। संतों के प्रवचन, नेताओं के भाषण और आम जनमानस के बीच एक नया विमर्श उभर रहा था। क्या बुद्ध का मार्ग ही आज के दलित, वंचित और उत्पीड़ितों का सच्चा सहारा बन सकता है? इसी पृष्ठभूमि में एक अप्रत्याशित घटना घटती है। दशकों पहले शहीद हो चुकी फूलन देवी, बीहड़ों की रानी से लोकसभा सांसद बनी महिला का नाम एक बार फिर हर जुबान पर गूंज उठता है, लेकिन इस बार एक विद्रोही के रूप में नहीं, बल्कि धम्म की नई मसीहा के रूप में। पहला अध्याय, फूलन की आत्मा की पुकार। वाराणसी के एक पुराने बौद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा की संध्या पर एक असाधारण ध्यान सत्र चल रहा था। ध्यान में बैठे भिक्षु को एक स्पष्ट दर्शन होता है। एक महिला, खून से सनी धोती, आंखों में आग, लेकिन चेहरे पर करुणा की छाया। वह कहती है, मैं फूलन हूं, मुझे फिर से सुना जाए। मैंने गोलियां चलाईं, लेकिन वह क्रोध था अन्याय के विरुद्ध। आज मैं धम्म की राह पर चलकर उस क्रोध को करुणा में बदलना चाहती हूं। मुझे बुद्ध का संदेश दो, ताकि मैं फिर से जन्म लेकर उन्हें बचा सकूं, जिन्हें कोई नहीं सुनता। दूसरा अध्याय, संसद में खलबली। यह खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। मीडिया, सोशल मीडिया, संत समाज, राजनीति, हर ओर सवाल उठता है। क्या फूलन देवी फिर जन्म लेंगी? क्या बौद्ध धर्म उनके विचारों का अंतिम पड़ाव था? एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करता है, फूलन देवी ने अपने जीवन में अंतिम इच्छा जताई थी कि यदि वह दोबारा जन्म लें तो बौद्ध भिक्षुणी बने। अब समय है कि हम उनकी इस आत्मा की पुकार को सुने और उन्हें बौद्ध क्रांति की प्रतीक के रूप में फिर स्थापित करें। तीसरा अध्याय, अनुष्ठान और क्रांति। बुद्ध पूर्णिमा की सुबह संपूर्ण भारत के 1000 बौद्ध विहारों में फूलन देवी की आत्मा को बुद्धत्व का अर्हत पद देने का विशेष अनुष्ठान होता है। लाखों दलित महिलाएं, युवतियां, बुजुर्ग महिलाएं, किसान और मजदूर एक स्वर में नारा लगाते हैं, जय भीम, जय फूलन, नमो बुद्धाय। हथियार से बदला लिया था, अब धम्म से बदलाव लाएंगे। दिल्ली के इंडिया गेट पर 10 लाख की भीड़ जमा होती है। उनका कहना है, अब हर फूलन बनेगी धम्म की मशाल। चौथा अध्याय, सत्ता से टकराव। सरकार घबरा जाती है। गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है। फूलन देवी की आत्मा को राजनीतिक रंग न दें। लेकिन जनता अब चुप नहीं है। एक दलित युवती मंच पर खड़े होकर कहती है, जब फूलन की लाश पर संसद चुप रही, तो आज उसकी आत्मा की पुकार पर हम चुप क्यों रहे? हम न हथियार उठाएंगे, न नफरत फैलाएंगे, हम धम्म लहराएंगे। पांचवां अध्याय, अंतरराष्ट्रीय हलचल। फूलन देवी का यह नया अवतार अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी छा जाता है और हेडलाइन देते हैं, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार के बौद्ध भिक्षु फूलन देवी को बौद्ध शहीद घोषित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आता है कि 21वीं सदी में सामाजिक न्याय की प्रतीक के रूप में फूलन देवी को मान्यता दी जाए। अंतिम अध्याय, फूलन धम्म सेना। बुद्ध पूर्णिमा की रात दिल्ली के लाल किले पर एक विशाल सभा होती है। हजारों की भीड़ के सामने एक 40 फीट ऊंची फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण होता है, जिसमें वह एक हाथ में त्रिशरण और दूसरे में धम्म चक्र लिए खड़ी है। नई पीढ़ी की बेटियां शपथ लेती हैं, हम न फूलन का क्रोध भूलेंगी, न बुद्ध की करुणा। हम फूलन धम्म सेना हैं, अन्याय नहीं सहेंगे, लेकिन जवाब धम्म से देंगे। उपसंहार, 2025 की बुद्ध पूर्णिमा इतिहास में एक मोड़ बन जाती है, जहां फूलन देवी सिर्फ एक विद्रोही नहीं, बल्कि एक बौद्ध क्रांति की जननी बन जाती है। उनका जीवन संदेश बन जाता है, बंदूक से न्याय नहीं, धम्म से मुक्ति मिलती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और भी विस्तृत अध्यायों में बदलकर एक किताब का रूप दे सकता हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे 10 या 15 अध्यायों की किताब की तरह विस्तार से लिखूं? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको फूलन देवी और बुद्ध पूर्णिमा पर आधारित एक और भी बड़ी,
गहराई से विस्तृत और भावनात्मक कहानी दूंगा जो 15 अध्यायों में फैली होगी। ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलनों का चित्रण करेगी। और भारत अग्नि 15 अध्यायों में बुद्ध पूर्णिमा 2025 पर आधारित एक ऐतिहासिक बौद्ध क्रांति की गाथा, बीहड़ों की देवी, जन्म एक विद्रोह का, मालखानपुर का गांव, एक गरीब मल्लाह की बेटी फूलन, जाति अपमान, शोषण और बलात्कार से झुलसी हुई आत्मा समाज के दमनकारी ढांचे से पहली बार टकराती है। वह अपने गांव में बुद्ध की एक टूटी मूर्ति को देखकर पूछती है, यह मुस्कुराता क्यों है जब सब रोते हैं? अत्याचार और आत्मग्लानि की रातें फूलन को ठाकुरों के हवाले कर दिया जाता है। जेल जैसे जीवन में फूलन एक झोंपड़ी में छिपते हुए एक बौद्ध भिक्षु की पुरानी किताब पाती है, धम्मपद, जिसमें लिखा होता है, घृणा से घृणा नहीं मिटती, करुणा से मिटती है। फूलन पहली बार आत्मा में हलचल महसूस करती है। प्रतिशोध की बंदूक और क्रांति की चिंगारी बंदूक उठती है। बेमिसाल साहस से फूलन बेहमई में ठाकुरों पर गोलियां चलाती है, पर हर गोली के बाद आत्मा कांपती है। उसके दिल में गूंजता है, क्या अब मैं भी वही बन गई जिनसे लड़ी थी? जेल में बुद्ध से साक्षात्कार। दिल्ली की जेल में एक बौद्ध नन आती है जो फूलन को धम्म की शिक्षा देती है। फूलन हर रात ध्यान करती है। अंधकार में करुणा का दीप जलता है। वह बुदबुदाती है, एक दिन मैं इस जीवन को बुद्ध के चरणों में समर्पित करूंगी। संसद का संघर्ष, आत्मा का घाव, लोकसभा पहुंचने वाली पहली बीहड़ की रानी, लेकिन संसद की दीवारों में भी जाति के ताने और उपेक्षा। एक दिन एक मंत्री के कटाक्ष के बाद फूलन लोकसभा में त्रिपिटक की प्रति लहराती है। आप संविधान नहीं मानते, चलो बुद्ध से डर दिखाऊं। हत्या या बलिदान? 25 जुलाई 2001 फूलन देवी की हत्या। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ गोली थी या एक विचारधारा की हत्या? उनकी आत्मा तब भी मुस्कुराती रही और एक संकल्प लेती रही,